माई लाइफस्टाइल द बेस्ट चॉइस, है ना। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, माई लाइफस्टाइल ही क्यों चुना जाए ये समझेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? लीगैलिटी की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे लोग जब आप प्रेजेंटेशन देखते हो तो ये सारी बातें आप करते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर लूंगा इस चीज को। 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है अपना। देखिए आज की डेट में जितनी कंपनियां हैं, हर किसी के पास में ISO का सर्टिफिकेशन होते हैं। ISO सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स प्रॉपर सेट है या नहीं है ना। ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं, जिस तरीके से आपके पे आउट्स आपको डिलीवर किए जाते हैं, जिस तरीके से आपकी क्वेरीज हैंडल की जाती है, ये प्रॉपर एक चैनलाइज सिस्टम के थ्रू है या नहीं है। वो ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ये सर्टिफिकेशन कंपनी को मिलता है। उसके बाद में मेंबर ऑफ फिक्की एंड FDSA, है ना। फिक्की आप जानते ही होंगे, एक ऐसा मंच जहां से हर तरीके का आज डिपार्टमेंट यूटिलाइज करता है इस प्लेटफॉर्म को, और हम फिक्की के जनरल मेंबर नहीं है, हम फिक्की के कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं। आप फर्क समझना, फिक्की के जनरल मेंबर होने का मतलब है कि आप सिर्फ फिक्की के मेंबरशिप के अंडर में हो, और कॉर्पोरेट मेंबर का मतलब होता है कि जब फिक्की में कुछ भी नया अपग्रेडेशन होता है, कुछ भी नया डेवलपमेंट्स होता है, तो उनमें से एक ओपिनियन माई लाइफस्टाइल से भी पूछी जाती है। समझ रहे हो इस बात को? तो वी आर कॉर्पोरेट मेंबर्स फॉर फिक्की। FDSA के भी मेंबर हैं हम लोग, है ना। FDSA का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देखो नॉर्मली हम जिस दौर में जी रहे हैं आज की डेट में, हर एक चीज पैसा देकर खरीदी जा सकती है। सही कह रहा हूँ? सर्टिफिकेट हो, अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कोई भी चीज हो, है ना। आज की डेट में आप पैसा दोगे, आपको हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन जब मैं FDSA के मेंबरशिप की बात करता हूं तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कंपनियां काम कर रही है। मानते हो इस बात को? तो अगर बात पैसा देकर खरीदने की होती तो, और आप FDSA की वेबसाइट पे जाते तो आपको भी हजारों नाम मिलने चाहिए थे। सही कह रहा हूं? हजारों नाम मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखोगे गिनती की एक लिस्ट अवेलेबल है वहां पे, 30-40 या मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50 कंपनियां वहां पे अवेलेबल होगी। इसका मतलब यहाँ एक बात क्लियर है कि यहाँ पैसा देकर मेंबरशिप नहीं ली जा सकती। क्लियर है? है ना। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि FDSA किस तरीके से इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कराने की कोशिश करती है सरकार की तरफ से, है ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकता मैं। FDSA में जब भी आप मेंबरशिप अप्लाई करोगे, है ना, कोई भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब FDSA के पास में जाती है और मेंबरशिप अप्लाई करती है तो उसको बहुत सारी स्क्रूटनीज करानी पड़ती है ना। सबसे पहली चीज जो FDSA चेक करता है वो है कि ये जो भी कंपनी एप्लीकेशन दे रही है, इसके पीछे के लोगों का बैकग्राउंड चेक कराती है ना। जो लोग कंपनी को चलाएंगे उनका बैकग्राउंड क्या है ये वेरीफाई होता है ना। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, कोई ऐसे बैकग्राउंड से है जिन्होंने ऑलरेडी पहले फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हों, तो ऐसे लोगों को कंपनी वेरिफिकेशन करके क्लियरेंस देती है ना। मतलब एक बात बहुत क्लियर है, अगर FDSA में मेंबर कंपनी है कंपनी, तो उनके पीछे जो कंपनीज के पीछे जो ओनर्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक ऑलरेडी FDSA कर चुकी है। यानी हमारा कौन सा काम क्लियर हो गया कि जिन लोगों के साथ में हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस कंपनी के पीछे के लोगों के साथ में हम जो जुड़ने जा रहे हैं, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जो हमारे करियर को हैम्पर कर सके। सही है? दूसरा, जो प्रोडक्ट लिस्ट आप दोगे वहां पे, है ना, जो प्रोडक्ट आप बताओगे FDSA को, क्या वो प्रोडक्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, ये भी पैरामीटर FDSA चेक करती है ना। दूसरा, प्रोडक्ट चेक करती है, प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी चेक करती है क्या प्रोडक्ट के ऊपर दिए गए MRP और आपकी DP रेट्स वाकई में लेजिटिमेट है क्या। क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां कई सारे लोग 50 रुपए का प्रोडक्ट 5,000 रुपए में भी बेचता है। सही कह रहा हूं? तो आप सोच कर देखिए, आपका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स वेरीफाई होता है, प्रोडक्ट के रेट जस्टिफाई करने पड़ते हैं कि आपने जो दाम पे प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे क्या वाकई में वो प्रोडक्ट का वो मूल्य है क्या, ये भी हमें जस्टिफाई करना पड़ता है ना। उसके बाद में FDSA क्या चेक करती है, आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन, है ना। जो बिजनेस प्लान आप मार्केट में डिक्लेयर करोगे, जितनी इनकम्स आपने लिख के दी है इस प्लान में, क्या वाकई में वो इनकम आपके प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस चीज को भी चेक करती है। और सबसे बड़ी मजे की बात, ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया, आपको मेंबरशिप मिल गई और अगले साल के रिन्यूअल पे आपको पैसा भेजने पे रिन्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है FDSA में, क्योंकि ये रिन्यूअल मैं खुद करवाता हूं हर साल, तो मुझे पता है हर साल ये सारी स्क्रूटनीज हमें
जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से लगा के प्लान, प्रोडक्ट, बिजनेस, हर चीज को हर साल स्क्रूटनी करने के बाद में ही ये मेंबरशिप रिन्यूअल होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे आधे से ज्यादा जो सवाल आते हैं, क्या हम एक लेजिटिमेट कंपनी है या नहीं है, ये सवाल का जवाब एफडीएसए का मेंबरशिप हमारे लिए क्लियर कर देती है। तो एक शानदार ताली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होनी चाहिए। एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एमसीए, आयुष एंड स्किल इंडिया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में एसोसिएट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज आप जो भी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको आरओसी रजिस्ट्रेशन तो करनी ही पड़ती है। आयुष मिनिस्ट्री के साथ का एसोसिएशन, यानी आप जितने भी प्रोडक्ट्स आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हो, आप देखोगे आयुष प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है। ये तो सब लोग जानते ही हैं, राइट? क्योंकि मार्केट में कई सारे आयुर्वेद के नाम पे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन कैटेगराइजेशन कैसे होगा कि इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड आयुष है या आयुष प्रीमियम है, ये समझने के बाद में हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है कि किस गुणवत्ता के प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद में स्किल इंडिया के साथ का एसोसिएशन, ये एक बहुत ही शानदार और प्राउड एसोसिएशन रहा हुआ है इस मैनेजमेंट का। स्किल इंडिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? काफी सारे लोग जानते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे, राइट? समझना चाहोगे स्किल इंडिया का एसोसिएशन कंपनी के साथ का? चलिए, देखिए, स्किल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, राइट? आज भी आप यहाँ कहीं ई मित्र या ऐसे कोई सेंटर्स पे जाओगे और आप कहोगे कि मुझे स्किल इंडिया का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपए तो चार्ज कर ही लेता है। सही कह रहा हूँ? पीछे वालों को मेरी बात समझ में आ रही है या नींद आ रही है? आ रही है? कोई बात नहीं, सो सकते हैं। समझ आ रही है? अरे वाह, अरे। तो आप किसी भी ई मित्र पर जाओगे तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपए स्किल इंडिया के लिए चार्ज करेगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हो इस चीज को, है ना? तो ऐसा ही एक मौका कंपनी के साथ में आया। राशि करके एक मीडिएटरी कंपनी थी जो स्किल इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज को दे रही थी। तो हम लोगों ने भी अप्रोच किया राशि को कि भैया हमारे पास में लोग बहुत ज्यादा है, हमें भी स्किल इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी हमारी प्रोफाइल देखी, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि हम भी उसी तरीके की कंपनी है। किस तरीके की? किस तरीके की? सब बोलती है ना, मेंबर बनाने वाली, है ना? बोलते हैं आप भी उसी तरीके की कंपनी हो क्या? हमने इससे पहले एक जो अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कहती थी, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ये था कि 40,000 लोगों का स्किल डेवलपमेंट करा के उनका असेसमेंट कराना है। कितने लोगों का? 40,000 लोगों का। तो हमने पूछा क्या हो गया, तो बोले उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में, कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में 8,000 से ज्यादा लोग नहीं कर पाए। वो लोग जो अपने आप को क्या कहती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कहती है, राइट? तो मैनेजमेंट ने, हमारी टीम ने कहा कि जी हम थोड़े से अलग है, बाकी लोगों से हम थोड़े से अलग है, एक बार ट्राई करके देखिए, हम लोग आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। तो उन्होंने चांस दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर स्टार्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर स्टार्ट होने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 15 दिन बचे थे मेरे ख्याल से, है ना? तो राशि ने फोन किया कि आप बातें तो बड़ी करके गए थे, लेकिन अभी तक एक सिंगल आदमी का भी आपने स्किल असेसमेंट नहीं करवाया। तो हमने बोला जी हम तैयारी कर रहे हैं, और 16वें दिन से, मतलब 15 दिन बचे थे, आप कह सकते हो 14th डे से पैन इंडिया में कंपनी ने अपने पॉकेट से हॉल बुक किए। यहाँ पे भी हुए थे आप लोगों ने, जितने लोगों ने अटेंड किया था, आपने किसी ने पैसा दिया था क्या स्किल इंडिया का? हॉल की एंट्री चार्जेस दी थी क्या आपने? हॉल कंपनी की तरफ से बुक्ड है ना? स्किल असेसमेंट कंपनी आपको करा रही है, एजुकेट आपको कंपनी कर रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट के दिन खत्म होने के लिए 1 आध दिन बचा था, तो राशि ने कहा भैया आप बस करो, अब हमारे बस की नहीं है। आपको पता है उन 14 दिनों में क्या हुआ? कंपनी ने 80,000 लोगों का स्किल असेसमेंट करवाया, 40,000 से ज्यादा लोग पास आउट हुए उसमें। आप सोच कर देखिए, आप किस तरीके के मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हो। वो चाहती तो इन 80,000 लोगों से भी 2-2.5 हज़ार रुपए तो ले ही लेती, है ना? लेकिन एक ऐसी कंपनी जो अपने जेब से पैसा लगाकर आपके कैप में एक फेदर ऐड करने की कोशिश, जो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है वो तो आपके फायदे का होता है, राइट? हमारे लिए किसी फायदे का था नहीं। लेकिन आप सोच कर देखिए, ये स्किल डेवलपमेंट करा के आपको एक सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए 80,000 लोगों का अरेंजमेंट, है ना? हर जगह हॉल बुक करके, एजुकेट करके, ये सारा काम कंपनी ने अपने पॉकेट से बेयर करके किया। आप समझ सकते हो कि किस तरीके का विजन ये कंपनी होल्ड करती है, जो 80,000 लोगों के लिए अपने पॉकेट से स्पेंड करके स्किल डेवलपमेंट कराने का कैपेसिटी रखती है, राइट? यस।
बिजनेस प्लान एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जैसे मैंने कहा कि एफडीएसी के अंडर में आती है तो बिजनेस प्लान जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ही होगा। और हम लोग पहली कंपनी थे जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इनवाइट किया था कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है आप अपना प्लान और सारी डिटेल आप मिनिस्ट्री में सबमिट करो, तो माई लाइफस्टाइल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और जिससे एक्सेप्ट भी हुए। प्रोफाइल की बात करते हैं, है ना। मैनेजमेंट हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। हेलो, मैनेजमेंट 20 साल के एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट है। आपको पता है हमारा टर्नओवर पिछले साल कितना रहा हुआ है? लगभग 1500 करोड़ के आसपास का काम किया। हेलो, कितना? 1500 करोड़ का काम किया। और मैं क्या लिख के लेके आया हूं यहाँ पे? 1500 करोड़ का काम करने वाली कंपनी और मैनेजमेंट की कुर्सी पे कितने साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं? 20 साल के। भिवाड़ी से कोई है क्या यहाँ से? चलो दिल्ली से कोई प्रसिद्ध मिठाई की दुकान बताओगे आप लोग जो पुरानी हो? अग्रवाल स्वीट। कितनी पुरानी होगी? बहुत साल पहले की होगी, है ना। 25 साल, 30 साल, 35 साल। हल्दीराम, है ना। जैसे ये दुकानें हैं, अगर आप ये मिठाई की दुकानों को अगर आप जाओगे जो 35 साल 40 साल पुरानी है, इनके काउंटर पे भी अगर आप 2-4 लोग टटोलोगे तो ऐसे लोग निकलेंगे, वो लोग जो डे 1 से वहां पे बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं मैं? yes. एक मिठाई की दुकान पे भी 35 साल 40 साल का एक्सपीरियंस होल्डर आदमी बैठा हुआ है। और मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी 1500 करोड़ का टर्नओवर करती है और मैं लिख के जा रहा हूं 20 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। लगता है जस्टिफाइड है ये बात? yes. कैसे? वे जिस कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ का है उस कंपनी पे 30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी बैठते हैं, 40 साल के लोग भी बैठते हैं, 50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी बैठते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप सोच कर देखिए, ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस वाले लोगों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्योर नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के 20 साल वाले लोग हैं यहाँ पे। हेलो, मैं ग्रेजुअली जब मैं अपनी बात रखूंगा तो आपको मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि जब 20 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग से आता है तो लोगों का बर्ताव और लोगों के डिसीजंस किस तरीके के होते हैं, ये समझ में आएगा हमें। तैयार है? यस। टॉप रिसर्च एंड पैनल, साइंटिस्ट पैनल है हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। साइंटिस्ट कौन कौन से हैं हमारे साथ में? डॉक्टर डीवी नारायणा जी है, केसी गवर्नर जी है ना। के राजेश जी तो हमारे कंसल्टेंट है ना। डीवी नारायणा, सतीलाल पाटिल जी अब नहीं है हमारे पास में, है ना। एसके शर्मा जी अब रहे नहीं, लेकिन उनके भी योगदान हमारे साथ में आज भी है, राइट। डॉक्टर पाटनकर हमारे साथ में है, राइट। आप सोच कर देखिए कि बात अगर मतलब डॉक्टर डीवी नारायणा की प्रोफाइल सब लोग जानते हैं? कौन है डॉक्टर साहब? आयुर्वेद के अगर पूरे इंडिया के टॉप 5 साइंटिस्ट की अगर हम लोग नाम लेंगे, 5 डॉक्टर्स के अगर नाम लेंगे तो उनमें से एक नाम डॉक्टर डीवी नारायण जी का आता है, राइट। डॉक्टर नारायणा जी आयुष मंत्रालय के लिए कंसल्टेंट है। हेलो, बात समझ में आ रही है? आयुष मंत्रालय के लिए कंसल्टेंट है, मतलब आयुष मंत्रालय से पूरे देश के लिए अगर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए गाइडलाइंस जारी होती है तो डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि सर आप अपने ओपिनियंस दीजिए कि ये गाइडलाइंस हमें इश्यू करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब जो इंसान पूरे देश को बता रहा है कि आयुर्वेद किस तरीके से कंट्री में चलना चाहिए, वो व्यक्ति आपके लिए प्रोडक्ट डेवलप करता है। हेलो, समझ में आ रही बात? और मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं वो ओवरनाइट तो नहीं पहुंचे होंगे, है ना। कम से कम 30-40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस तो लगा ही होगा, है ना। और आपको क्या लगता है डाबर, रनबैक्सी, बलसारा जैसी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड रह चुके हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने अपने जीवन में पैसा कमाया होगा नहीं कमाया होगा? खूब कमाया होगा, राइट। आयुष मंत्रालय के साथ में अगर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो नाम भी खूब कमाया होगा, पक्की बात है। केसी गवर्नर जी की बात करते हैं। केसी गवर्नर जी क्या बनाते हैं हमारे लिए? स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। और केसी गवर्नर जी की पहचान क्या है? फेयर एंड लवली को फॉर्मुलेट करने वाले इंसान केसी गवर्नर जी है। बात समझ में आ रही है? जैसे विजय ने कहा घड़ी की बात करते हैं तो क्या होता है? HMT, है ना।
और यहाँ से बाहर निकल के किसी भी दुकान पे कहोगे कि भैया मुंह पे लगाने वाली क्रीम देना, वो क्या देता है पहले? पक्की बात है। तो मतलब जिस आदमी ने देश को मुंह पे क्रीम लगाना सिखाया, वो आदमी हमारे लिए स्किन केयर प्रोडक्ट डेवलप करता है। हेलो, बात समझ में आ रही है? यस। तो मेरा फिर से आपसे सवाल है, केसी गवर्नन जी को देखेंगे तो उनकी उम्र 30-40 साल एक्सपीरियंस होल्डर वाली लगती है? पक्की बात है। फेयर एंड लवली जैसा ब्रांड फॉर्मुलेट जिन्होंने किया, यूनिलीवर जैसी कंपनी के साथ में जिन्होंने काम किया, आपको क्या लगता है पैसा तो बनाया ही होगा, नाम भी कमाया होगा, रिटायरमेंट की एज दिखती है? 100% दिखती है, राइट? डॉक्टर नारायण जी की बात करूं तो वो भी रिटायरमेंट की एज पे, डॉक्टर केसी गवर्नन जी की बात करूं तो वो भी रिटायरमेंट की एज पे। पैसा तो खूब बनाया, राइट? पाटनकर जी को जानते हैं आप? डॉक्टर पाटनकर जी को, जो किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट है, जिनके नाम पे 7 पेटेंट्स रजिस्टर्ड है ना? अच्छी खासी उम्र उनकी भी है और अच्छे लेवल पे भी है। वो भी आज हमारे लिए किडनी स्टोन के लिए रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं हमारे लिए। हेलो, ये इतनी डिटेलिंग में बात करने की सबसे बड़ी वजह समझते हो आप क्या है? मैं करियर व्यू पॉइंट से आपसे बात करता हूं, है ना? अब डॉक्टर नारायणा जी रिटायरमेंट के स्टेज में है ना? नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, रुतबा भी कमा लिया, लेकिन रिटायरमेंट की एज में वो अपना नाम किसके साथ में जोड़ रहे हैं? MI लाइफस्टाइल के साथ में। सही कह रहा हूं? केसी गवर्नन जी, जिन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करके दिखाया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जिन्होंने लीड रोल पे काम किया, वो व्यक्ति आज हमारे लिए फेयरनेस क्रीम बनाता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। समझ में आ रही है बात? रिटायरमेंट की एज में उन्होंने अपना नाम किसके साथ में जोड़ा? MI लाइफस्टाइल के साथ में। डॉक्टर पाटनकर जी, 7 पेटेंट्स जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो अपना नाम किसके साथ में जोड़ रहे हैं? MI लाइफस्टाइल। मुझे आज भी याद है 2014 में षणमुगानंदा हॉल में मुंबई में एलिमेंट्स लॉन्च हुआ था। तब डॉक्टर नारायणा साहब स्टेज पे आए थे। उन्होंने कहा था, मैं डॉक्टर DV नारायणा आपकी कंपनी MI लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ। वही नारायणा साहब को 2021 में जब कोविड था, जूम कॉल पे आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो वही डॉक्टर नारायणा जी का स्टेटमेंट था, मैं डॉक्टर DV नारायणा मेरी कंपनी MI लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट बनाता हूँ। फर्क समझ में आता है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम लोग सोचते हैं, है ना, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो मन का डर, जो मैं कहता हूँ ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो अंदर की सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें ये महसूस कराने नहीं देती कि आप वाकई में हम एक राइट प्लेटफॉर्म में, राइट कंपनी के साथ में, एक राइट करियर पे जुड़े हैं क्या। हेलो, ये सवाल रहता है हम सब में। अब देखो, इन्होंने मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, राइट? बट कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर नारायणा जी ने देखी होगी इस प्लेटफॉर्म के साथ में, केसी गवर्नन जी ने देखी होगी, पाटनकर जी ने देखी होगी, के राजेश जी जो यूनिलीवर के एक्स CEO रह चुके हैं, है ना? यूनिलीवर देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी कहलाती है। हेलो, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी चलाने वाले के राजेश जी आज हमारे लिए फुल टाइम कंसल्टेंट है, राइट? और सब लोग अपनी रिटायरमेंट के एज पे है, करियर का पीक उन्होंने देखा है, पैसा कमाया, नाम कमाया, रुतबा भी कमाया, और रिटायरमेंट की एज में अगर वो अपना नाम MI लाइफस्टाइल के साथ में जोड़ते हैं, तो मुझे इतना जरूर समझ में आता है, इन्होंने क्या देखा है क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका करियर आपके और मेरे करियर से बड़ा नहीं है। हेलो, जब ये इतना बड़ा नाम कमाने के बाद में अपना नाम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जोड़ सकते हैं, तो मेरे लिए ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाता है कि मैं एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म के साथ में खड़ा हूं। समझ में आ रही है बात? ऑफिसेस इन ऑल मेट्रो सिटीज। हेलो, मैं पहले ही बोला हर चीज के लिए यस मत बोला करो। अभी तक तो बातें ठीक कर रहे थे आप, ठीक कर रहा था। स्किल इंडिया की करी, डॉक्टर साहब की करी, टीम की करी, एक्सपीरियंस की करी। ये क्या लिख के लेके आए? ऑल ऑफिसर्स इन मेट्रो सिटीज। मतलब कैसी बेतुकी बातें करते हो यार, है? 1500 करोड़ का काम करते हो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट तुम्हारे साथ में है, मेट्रो सिटीज में ऑफिसर्स है, तो ये भी लिख के लाए हो यहाँ पे। हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लिखने वाली बात थी। कैसी बेतुकी बातें लेके आ रहे हैं ये। हेलो, समझ में आ रही है बात? सभी ऑफिसेस, मतलब सभी मेट्रो सिटीज में हमारी ऑफिसेस है। ये लिखे लाने वाली बात है कि एक 1500 करोड़ के टर्नओवर करने वाली कंपनी को
बोले इतना बड़ा काम करते हो, हर मेट्रो में एक ऑफिस रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ क्यों लिख के लेके आ जाओगे? पूछना चाहिए आपको मेरे से, पूछना मत। बताइए सर। इनको खाना जल्दी खाना है। देखो कोई है यहाँ पे जो बिजनेस करता हो? है कोई बिजनेसमैन यहाँ पे? चलिए मैं डायरेक्टली सवाल ही पूछ लेता हूँ आपसे। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई अनुभव नहीं है और आपको एक दुकान खोलनी है यहाँ पे भिवाड़ी में, है ना, भिवाड़ी में, है ना, आपको अनुभव नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि कपड़े की दुकान खोलनी है और मैं कहूँगा कि भैया धंधा तो 25 लाख से ही शुरू होगा, कर लोगे? चलो मैं ऐसे कहता हूँ, कपड़े का काम शुरू करना है, भिवाड़ी से शुरू करना है, इनिशियल 1-2 लाख रुपए का माल लगा लेते हैं, कोशिश करते हैं मार्केटिंग करने की आसपास, है ना, माल बेचने की कोशिश करते हैं। बढ़ गया तो 25 लाख लगा लेंगे। धंधा बढ़ गया तो 25 लाख लगा लेंगे क्या? पक्की बात है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ऐसा क्यों है? जब मैंने पहले ही 25 लाख लगाने के लिए कहा तो आपने कहा नहीं लगाएंगे, और मैंने कहा 1-2 लाख से शुरू करके 25 लाख पे जाएंगे तो सबने क्या कहा? क्यों? रिस्क होगा। पक्की बात है। दूसरी बात, ये तो आप कह रहे हो कि रिस्क होगा, मैं कहूंगा कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है मैं धंधा कर पाऊंगा। 25 लाख लगाऊंगा, मेरा धंधा चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी। पक्की बात है। कोई भी समझदार आदमी जो नया बिजनेस शुरू करेगा वो एक साथ सारा पैसा नहीं डालेगा। पक्की बात है। अच्छा मैं ये कहूं कि इमीडिएटली एक 1500 स्क्वायर फीट का शोरूम ले लेते हैं और फिर बिजनेस शुरू करते हैं, कर लोगे हिम्मत? नहीं करेंगे। मैं कहूंगा एक बार के लिए घर के एक कोने में शुरू कर लेते हैं, होम शॉपिंग कर लेते हैं, हो जाएगा? है ना। क्यों? बड़ा पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहते डे 1 पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले 1 साल 2 साल में ये पैसा हमारा ग्रो करेगा या बच्ची कुची इन्वेस्टमेंट को हम बर्बाद कर देंगे। पक्की बात है। समझदार आदमी यही करेगा, है ना। कोई ऐसा है यहाँ पे जो डे 1 पे शुरू कर लेगा 25-50 लाख रुपए डाल के? नहीं करेगा। अब जब मैं ये बात कहता हूं 2013 में हमने शुरुआत करी थी विजय भाई, राइट? 2013 मुंबई में हमारे पास में फर्स्ट क्लास ऑफिस था, मेरे ख्याल से 1000-1200 स्क्वायर फीट के आसपास मुंबई में था ऑफिस। 2013 जब हमने शटर ऊपर किया, मुंबई में हमारे पास में ऑफिस था, चेन्नई में 2 ऑफिस थे हमारे पास में, दिल्ली था महेंद्र में डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुर याद है ना सबको? कैसा था ऑफिस? बढ़िया था, मॉल में था, 1000-1200 स्क्वायर फीट था, फर्निश था, है ना। कलकत्ता में ऑफिस था। जिस दिन शटर खोला था, हेलो, जिस दिन शटर खोला था, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, 4 मेट्रो सिटीज में ऑफिसेस थे। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं भी यानी माई लाइफस्टाइल भी ये सोच के साथ में अगर शुरू करती कि चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक अपने घर पे, तो मेरी भी पहली ऑफिस 10 बाई 10 के कमरे में ही होती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ रहे हो जिसका शटर ओपन करते टाइम ही विजन क्लियर था कि मैं 1 साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं आया मार्केट में धंधा करने के लिए, मैं 10 साल 20 साल 50 साल के लिए नहीं, जनरेशन टू जनरेशन इस बिजनेस को चलाने के लिए आया हूं। तभी डे 1 पे मैंने 2013 में ही सभी मेट्रो सिटीज में इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस की तैयारी करी थी। समझ में आ रही है बात? एक लोग वो होते हैं जो तुक्के के तौर पे स्टार्ट करते हैं। आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े जिन्होंने तय किया था कि धंधा तो यही चलाना है। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? एक शानदार ताली इस मैनेजमेंट के लिए। 650 से ज्यादा पीयूसी हमारे पास में है, जो आंकड़ा अभी ऑलमोस्ट 900 के करीब जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट परचेज के दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोनों तरीके से इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सही है? आगे बढ़े। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में मोनोपोली प्रोडक्ट्स भी है। पक्की बात है? बोल के लाए ना, जो भी पूछेंगे जो भी कहेंगे यस ही बोलना है। हाँ? नहीं बोला क्या? फिर भी बोल रहे हो यस। मोनोपोली प्रोडक्ट कैसे होता है ये? कौन सा प्रोडक्ट पेटेंटेड है?
अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सारे मोनोपोली प्रोडक्ट है करके ये मैं दावा कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ से बाहर निकलोगे, जिस गली नुक्कड़ में भी किसी भी दुकान पे जाओगे, आपको आयुर्वेद का प्रोडक्ट मिलता है नहीं मिलता है? रामदेव जी हर जगह अवेलेबल है, श्री श्री जी हर जगह अवेलेबल है, वैद्यनाथ जी हर जगह अवेलेबल है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो फिर कैसे हिम्मत कर लेते हैं हम लोग ये लिखने की कि हमारे पास में मोनोपोली प्रोडक्ट है, जब आयुर्वेद सब जगह अवेलेबल है? फॉर्मूला। अच्छा, इम्यूनो3 कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? क्या है इम्यूनो3? पक्की बात है? जो सबसे बुजुर्ग आदमी हो गए इस हॉल में, उनको भी अगर पूछेंगे ना त्रिफला कब से जानते हो, तो वो कहेंगे मैं बचपन से जानता हूँ। सही कह रहा हूँ मैं? करेक्ट करना अगर गलत कह रहा हूँ तो, है ना। हम त्रिफला बचपन से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आयुर्वेद हमारे लिए 5000 साल पुराना है। आयुर्वेद बनाने वाली कंपनियां मार्केट में 80 साल पुरानी कंपनियां भी मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है हमारे पास में। और जिस इम्यूनो3 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट के दम पे, है ना, एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड के दम पे, ऑन एंड ऑन के दम पे, जो ब्रांड 1500 करोड़ का काम करने की कैपेसिटी रखता है और पिछले 11 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आपको मार्केट में पैरेलली ऐसा कोई ब्रांड दिखता है क्या जो एक कैप्सूल फॉर्मेट में इम्यूनो3 के एक्सट्रैक्ट्स आपको एक कैप्सूल में डाल के देता हो और वो ट्रेडिशनल इम्यूनो3 से भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आप लोगों को देता हो? हेलो, है क्या? हम इस दौर में जी रहे हैं जहां पे एप्पल भी जो एयरपॉड्स रिलीज करता है, 10वें दिन चाइना से उसके मिलते जुलते एयरपॉड्स मार्केट में मिलने शुरू होते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, आज भी मार्केट में एक भी ऐसी कंपनी अवेलेबल नहीं है जो आयुर्वेद के नैनो एक्सट्रैक्ट्स को आपको एक कैप्सूल में डाल के देती हो। समझ रहे हैं? इंडिया ग्रो की बात करते हैं, कितने लोग इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट्स बेचते हैं? भूअस्त्र बेचा किसी ने? कमाल है। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि भूअस्त्र का पैकेट आप खेत में लेके गए और किसान को दिखाया और किसान ने कहा भैया ये तो वही वाला पैकेट है जो दूसरे नाम से आता है? सवाल ही नहीं सर, सवाल ही नहीं। एक आदमी ये नहीं कह सकता कि भूअस्त्र के जैसा प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में अवेलेबल है। भूअस्त्र के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़े हो जिसने जब जब प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट लॉन्च किया वो एक्सक्लूसिवली माई लाइफस्टाइल के पास में ही रहा। मार्केट में ना तो उसका कोई कंपैरिजन मिलता, ना उसका कोई कंपटीशन मिलता। समझ में आ रही है बात? ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में हमारे बड़े भाई भी काम करते हैं। हेलो, बड़े भैया भी हमारे मार्केट में काम करते हैं, है ना। आप सीरीज में देखना, एक हमारे बड़े भैया है, वो अगर एक प्रोडक्ट की लिस्ट लॉन्च करते हैं तो सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट, सेम इंग्रेडिएंट, नाम फर्क होता है, दूसरे भैया भी लॉन्च करते हैं। हेलो, समझ रहे हो इस बात को? ऐसे कई सारे बड़े भाई हैं जो पिछले 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन इन सभी भाइयों की अगर प्रोडक्ट लिस्ट निकालोगे आप तो नाम बदले हुए मिलेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट सेम मिलेगी आपको। सही कह रहा हूं? परख के देख लेना। लेकिन माई लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट लिस्ट निकाल के देखना। मैं इकोनॉमिकल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, है ना, न्यू स्टार की बात नहीं कर रहा। आप प्रीमियम रेंजेस को उठाकर देखना, आपको एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि मेरा प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल के जैसा है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये वो मैनेजमेंट है जिसने जब जब आपको प्रीमियम कैटेगरी में प्रोडक्ट दिया वो मोनोपोली प्रोडक्ट ही दिया। और मुझे इतना समझ में आता है कि धंधे में वही आदमी पैसा कमाता है जिसके पास में मोनोपोली हो। सही कह रहा हूं? कंज्यूमर फ्रेंडली कूपन सिस्टम है हमारे पास में। हेलो, पक्की बात? दिल पे हाथ रख के बोलना। बहुत इजी है, फ्रेंडली है। सच बोलते हैं यार तुम्हारे लोग। बोले एक कूपन पंच करने के लिए पहले पैसा ट्रांसफर करो, है ना, फिर कूपन निकालने के लिए एक्नॉलेज करो, एक ओटीपी देगी कंपनी, है ना, फिर स्टोर पे लेके जाओ, रिडीम करने के लिए एक ओटीपी देगी, बिल बनाने के लिए एक ओटीपी देगी, है ना, और बिल बनने के बाद में बचा कुचा कूपन रिडीम करना है तो फिर ओटीपी देगी। कितना फ्रेंडली है नहीं है? है तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं है तो मैं जवाब देता हूं।
है तो चलो मैं नहीं पकड़ के चलता हूं। कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं है फ्रेंडली? ये सिनर्जी का एजुकेशन सिस्टम है, मरते मर जाएंगे, सच नहीं बोलेंगे। कमाल है। एक शानदार ताली होनी चाहिए ये जज्बा के लिए, आई मीन डेडिकेशन के लिए। मैं बताता हूँ आपको, ये कूपन फ्रेंडली सिस्टम जब मैं कहता हूँ ना, हमारे साथ में 20 साल का एक्सपीरियंस, जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं ना, ऐसे लोग बैठने से क्या फर्क पड़ जाता है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे थे कि कूपन की बात कर रहा था और ले गया 20 साल वाले पे, कूपन की बात पूरी कर लेते हैं ना। मैं फ़र्क समझाता हूँ। अगर ट्रेडिशनल मार्केट से आदमी बैठेगा तो उसका सिंपल पॉलिसी होता है कि नया एक्विजिशन करो, है ना। जितनी भी कंपनियां बैठ के बात करेगी वो क्या बात करती है, नया कस्टमर अंदर कैसे आएगा, है ना। तो होने के लिए सिस्टम ऐसा भी हो सकता था कि आप स्टोर पे गए, पैसा दिया, माल लिया, खत्म हो गई बात, है ना। जो बीवी आपका बनना था वहां ऐड हो गया। अब कूपन सिस्टम कंपनी क्यों रखते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं, हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, तो हम बिजनेस देने की बात करते हैं। सही कह रहा हूं, है ना। जब बात बिजनेस देने की आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 25-50 हजार रुपए लगा के बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं, सहमत है आप लोग मेरे से? 25-50 हजार से ही शुरू करवाते हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस देने की बात है। अगर जब तक एक प्रोडक्ट की बास्केट नहीं होगी तो आप बिजनेस की शुरुआत कैसे करोगे? 195 रखकर तो आप अपनी रिटेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। इनिशियल आदमी कैसे बिजनेस में एंटर करता है? रिटेलिंग करके एंटर करता है, राइट। तो अगर 50 हजार की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कौन सा रेकमेंड करते हैं कस्टमर को? लिवर गेन करते हैं, 95 करते हैं, है ना। 95 पक्का करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अटूट भरोसा है 95 के ऊपर, है ना। हमने 50 हजार की लिस्ट में 395 लिखवाए हैं, फिर बात करते करते हमने और भी प्रोडक्ट लिखवाए, साहब का चेहरा देखा, आपने कहा ये जो दाग धब्बे दिख रहे हैं इसके लिए नीम फेस वॉश बहुत जरूरी है सर, 10 पीस आप नीम फेस वॉश भी लिख लो। लिखवाते नहीं लिखवाते हैं, है ना। और आपने सारी लिस्ट बनवाई, क्लोजिंग करवाई। हमारे पास में कूपन सिस्टम नहीं है, आप स्टोर पे लेके गए जेब में 50 हजार रखवा के, है ना। और काउंटर पे जाते बोले भैया इनका 395 निकालो। कितना दिख रहा है अमाउंट? 395 का कितना दिखता है? 10,000 रुपया पकड़ के चलते हैं। सही कह रहा हूँ? दिल पे हाथ रख के बताना, पहली बार अगर बिजनेस में आ रहे हो 10,000 रुपए देके 395 खरीदोगे क्या? हाँ, कितना भी भरोसा दे दो, वो कहेगा सर कफनील से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा विश्वास बढ़ेगा तो 95 ले लेंगे, है ना। 40,000 की 50,000 की क्लोजिंग कहाँ आके रुकी? 10,000 40,000 10,000 कट गए आपके, 40,000 बचे। और आपने नीम सोप की तारीफ करी थी, काउंटर पे सैंडल अवेलेबल है। होता है ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कम आते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। आप जब भी जाओगे आप देखना 6 महीने 7 महीने से पुराना मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपको, है ना। लेटेस्ट मिलेगा, है ना। और नीम सोप तो एक ऐसा प्रोडक्ट है 2 बार जाओगे तो 1 बार मिलता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब आपने इतनी तारीफ करी थी और स्टोर वाला कह रहा है भैया नीम नहीं है, सैंडल लिख दूं, लोगे? कहेगा कैंसिल। ऐसे करते करते आपकी 50,000 की क्लोजिंग 5,000 में सिमट गई। हेलो, 50,000 की क्लोजिंग 5,000 में सिमट गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्लोजिंग आप 500 की करो, 50,000 की करो, 5 लाख की करो, कॉल अपॉइंटमेंट के लिए जितने लगने थे उतने ही लगे, है ना। एक कॉल में तो देता नहीं आपको, अपॉइंटमेंट दे देता है ना। 5 कॉल 10 कॉल जो फॉलोअप के लगे टाइम मांगने के लिए वो लगे। एक बार टाइम दिया तो उस टाइम पे मिल जाता है आदमी आपको?